श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका सी लैंग्वेज की नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्विच केसेस के बारे में कि स्विच केसेस क्या होते हैं। तो अब तक हमने देखा था, अब तक कंट्रोल फ्लो के अंदर हमने देखा था इफ़ एल्स के बारे में और इफ़ और एल्स के बारे में। अब तक हमने देखा था इफ़ और एल्स के बारे में और इफ़ और एल्स इफ और एल्स के बारे में, ठीक है। तो और हमने क्या देखा था इसके अंदर? हमने इसके अंदर देखा था लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से थे? लॉजिकल ऑपरेटर्स थे एंड, और नॉट। एंड वाले थे वो किस लिए यूज़ होता है? वो यूज़ होता है ईमेल और पासवर्ड कंफर्मेशन के लिए, ईमेल पासवर्ड कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? उसके अंदर ईमेल और पासवर्ड दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जैसे हमारे पास ब्रेड है और हमारे पास एक जैम है, तो अगर हमको उसकी कंडीशन ट्रू करनी है तो हमारे पास ब्रेड भी होनी चाहिए और जैम भी होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर हमारे पास ब्रेड या जैम में से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो कंडीशन तुरंत फॉल्स हो जाएगी। अगर ये दोनों भी नहीं होगा तब भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे को क्या करना होता है, जब हमारे को ईमेल और पासवर्ड डालना रहता है लॉगिन के लिए, तो हमारे को ईमेल और पासवर्ड दोनों करेक्ट होने चाहिए। यानी कि अगर हम ईमेल भी डालेंगे और पासवर्ड भी डालेंगे और वो दोनों ट्रू होंगे, यानी कि जैसे कि हमने साइन अप फॉर्म में भरा था वही अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो वो लॉगिन हो जाएगा, नहीं तो वो लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है एंड, इसके लिए हम एंड यूज़ करते हैं और एंड का सिंबल होता है ऐसे वाला, ठीक है। अब हम देखते हैं और के बारे में कि और क्यों यूज़ होता है। और ऑपरेटर और किस लिए यूज़ होता है? जैसे कि सपोज़ करिए हमको अपनी ईमेल, जैसे कि हमने किसी चीज़ के ऊपर एक आईडी बनाई और हमको वेरीफाई करवानी है, तो वेरीफाई कैसे होएगी? वो वेरीफाई होएगी अगर हम उसके अंदर या तो ईमेल को वेरीफाई करवा लें या फ़ोन नंबर को वेरीफाई करा लें। अगर हम इन दोनों में से कोई भी चीज़ को वेरीफाई करवा लेंगे, आइदर ईमेल और फ़ोन, हम इन दोनों में से किसी भी चीज़ को अगर वेरीफाई करा लें तो वो आईडी चल जाती है, मतलब वो ऑन हो जाती है। तो इस कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं और को इस तरीके से यूज़ करा जाता है और एंड को इस तरीके से यूज़ करा जाता है। और जो नॉट होता है ना, नॉट, तो नॉट किस लिए यूज़ करा जाता है? नॉट यूज़ करा जाता है इन्वर्स के लिए, इन्वर्स यानी के लिए उल्टा, कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो उसका उल्टा हो, ठीक है। अगर हम इस कंडीशन में जा रहे हैं तो आंसर इस कंडीशन में आना चाहिए, यानी कि अगर हमारा राइट साइड जा रहे हैं तो हमारा आंसर लेफ़्ट साइड में आना चाहिए, मतलब डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये उल्टा करने, इन्वर्स करने के लिए हम नॉट को यूज़ करते हैं। हम देखते हैं स्विच केस के बारे में। हम स्विच केस क्यों पढ़ रहे हैं? हम स्विच केस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि स्विच केस को करने, जब हम स्विच केस यूज़ करते हैं तो स्विच केस को जब हम यूज़ करते हैं तो जो इफ़ एल्स वाली कंडीशन होती है ना, जिसके अंदर हमको बहुत सारे एल्स इफ़ को यूज़ करना रहता है, तो हम इतने सारे एल्स इफ़ को यूज़ करने के बजाय हम यूज़ करते हैं केस को, ठीक है। हम यूज़ करेंगे केस को। इफ़ एल्स को लिखते लिखते हमको बहुत सारा टाइम लग जाता है और जो कोड बहुत सारा लंबा हो जाता है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम केस को यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि एल्स इफ़ करते करते वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए हमको स्विच यूज़ करते हैं। और स्विच केस भी एक कंट्रोल मैकेनिज़्म होता है, ठीक है। ये भी इस इफ़ एल्स की तरह ही काम करता है। जैसे कि इफ़ एल्स कंडीशन को कंट्रोल करते थे, ऐसे स्विच भी कंडीशन को कंट्रोल करता है। और इसका जो सिंटैक्स होता है, इसका सिंटैक्स बहुत ज़्यादा ईजी है। जैसे कि सपोज़ करो हमने इंट लिया, इंट के अंदर हमने ले लिया वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल के अंदर कोई नेम भी ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, इसको
अब हम इंट के नीचे हम यहाँ लिखेंगे ना प्रिंट एफ एंटर वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे प्रिंट एफ के नीचे स्कैन एफ, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटाइल टी और यहाँ पे हम लिखते हैं वेरिएबल, एंड बना के वेरिएबल, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे स्विच, लिखेंगे यहाँ पे स्विच, और स्विच के आगे हम क्या लिखेंगे वेरिएबल, जैसे हम इफ़ के आगे लिखते थे ना ऐसे ही। जैसे ही सपोज करो हमने इंट लिया नेम, तो यहाँ पे हम वेरिएबल की जगह लिखेंगे स्विच, और यहाँ पे लिखेंगे स्विच नेम, और फिर हम इसके नीचे क्या लिखेंगे, स्विच के नीचे लिखेंगे प्रिंट एफ, मतलब जो भी हमको वैल्यू देनी है वो वहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरा नाम ये है, ठीक है। और फिर हम इसके नीचे लिखेंगे ब्रेक, ऐसे ही हम इसके नीचे दोबारा लिखेंगे केस, जैसे हम स्विच के नीचे यहाँ पे लिखेंगे ना केस 1 या केस नेम, जो भी हम लिखना चाहते हैं। जैसे मैंने नेम लिया ना तो यहाँ पे लिखेंगे केस नेम, और इसके आगे हम लगा देंगे ये, और ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे केस नेम 2, मतलब हमको जो भी केस बनाना है इसके आगे, और फिर हम इसको यहाँ पे कर देंगे ऐसे, ठीक है। फिर हम इसके नीचे दोबारा प्रिंट एफ लेंगे, और फिर ऐसे ही इसको यहाँ पे कर देंगे ब्रेक, ठीक है। हम इसको यहाँ पे कर देंगे ब्रेक, अब ब्रेक के बाद हम लगा देंगे, और फिर हम सबसे लास्ट में यूज़ करते हैं इसके नीचे डिफ़ॉल्ट, सबसे लास्ट में यूज़ करेंगे हम डिफ़ॉल्ट को। डिफ़ॉल्ट किसके लिए यूज़ करा जाता है, एक एक्सेप्शनल केस के लिए। जैसे कि हमको लिखना है कि अगर इसमें से जैसे नेम 2 नेम 3 नेम 5 तक हमने चूज़ करा है यहाँ पर वेरिएबल में, ठीक है, कि हम 5 नेम तक लेंगे यहाँ पर, कि हम 5 नेम तक लेंगे, तो लेकिन हमको डिफ़ॉल्ट में किसी ने यूज़ करा 6, जैसे यहाँ पे किसी ने यूज़ कर दिया नेम 6 डाल दिया, इनपुट करवा दिया यूज़र ने नेम 6, तो यहाँ पे क्या लिखा जाए, यहाँ पे लिखा जाए कि दिस वैल्यू नॉट वैलिड। तो डिफ़ॉल्ट के नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखेंगे दिस वैल्यू नॉट वैलिड, ठीक है। और फिर उसके नीचे हम दोबारा कर देंगे ब्रेक, तो इसलिए हम डिफ़ॉल्ट को यूज़ करते हैं। तो मैं आपको अब ईज़िली इसका सिंटैक्स समझा देता हूँ, किसका, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ कि सिंटैक्स होता कैसे है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया इंट, और इंट के आगे मैंने लिखा ग्रेड, इसके आगे मैंने लिखा इंट के आगे ग्रेड, ठीक है। फिर मैंने प्रिंट एफ करवाया, प्रिंट एफ एंटर द ग्रेड, ठीक है, कि हमारे कितने ग्रेड आए हैं, ए आया है, बी आया है, सी आया है, डी आया है, ठीक है। फिर हम इसके नीचे लिखेंगे स्कैन एफ, क्योंकि स्कैन एफ इसलिए लिखते हैं जिससे कि इनपुट से यूज़र से इनपुट ले सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटाइल डी, इसको कर देंगे बंद, और यहाँ पे लगाएंगे एंड, और जो कि हमारा ग्रेड, ठीक है, जो हमारा वेरिएबल था ना ग्रेड, उसको यूज़ करेंगे, कैपिटल जी है ना तो हमें कैपिटल जी लेंगे ग्रेड, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसके नीचे लिखेंगे स्विच, यहाँ से स्विच स्टेटमेंट शुरू हो गई। हम लिखेंगे सबसे पहले स्विच, और फिर स्विच के अंदर हम लिखेंगे वेरिएबल का नाम, जैसे कि यहाँ पे ग्रेड, स्विच के आगे लिखेंगे ग्रेड, फिर स्विच ग्रेड के बाद हम नीचे लिखेंगे केस ए, ठीक है, कि अगर हमारा ग्रेड ए आए तो क्या प्रिंट एफ होना चाहिए, प्रिंट एफ होना चाहिए यहाँ पे कॉन्ग्रेट्स, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए कॉन्ग्रेट्स, और फिर यहाँ पे लग जाए ब्रेक, ठीक है। फिर ऐसे ही केस बी हो, केस बी के अंदर क्या आना चाहिए, अगर हमारा ग्रेड बी है तो इसके नीचे हम लिखेंगे केस बी, और यहाँ पे क्या प्रिंट एफ होना चाहिए, अगर बी है तो प्रिंट एफ गुड, और फिर इसके नीचे लग जाए ब्रेक, ठीक है। और ऐसे ही हम यहाँ पे सी के लिए भी बनाएंगे सेम, ऐसे ही हम डी के लिए भी बनाएंगे, और ऐसे ही हम ई के लिए बनाएंगे, और ऐसे ही हम एफ़ के लिए बनाएंगे, ठीक है, जिस हिसाब से हमको कुछ भी दिखाना है तो, ठीक है। लेकिन हम इसके नीचे लेते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट इसलिए कि अगर किसी ने सपोज करो डाला जी, अगर किसी ने इनपुट डाला जी तो उसको क्या दिखाए, उसको दिखाए प्रिंट एफ दिस ग्रेड नॉट वैलिड,
ठीक है, और फिर इसके नीचे यहाँ पे आ जाए ब्रेक। अब हम देखते हैं कि ब्रेक क्यों यूज़ होता है, इसके अंदर ब्रेक क्यों यूज़ होता है। इसका एक एल्गोरिदम है केस का कि इसके नीचे हम पहले सबसे पहले ना ये एक कंडीशन को यूज़ करेगा। सबसे सपोज़ करो ये जितनी केस ए के अंदर है ना, ये एक कंडीशन है, ये सबसे पहले इसको चेक करेगा। अगर ये वैलिड है तो ये केस बी पे जाएगा, वरना ये यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, अगर पहली कंडीशन करेक्ट हो जाती है या ये वैलिड हो जाती है तो ये केस बी पे जाएगा। फिर अगर बी वैलिड हो जाती है तो ये सी पे जाएगा, सी वैलिड हो जाती है तो ये डी पे जाएगा, नहीं तो ये यहीं रुक जाएगा अगर ये डी वैलिड नहीं होता। और डिफ़ॉल्ट इसलिए यूज़ होता है इसके अंदर, डिफ़ॉल्ट इसलिए यूज़ होता है जिससे कि अगर किसी ने एक्सेप्शनल वैल्यू डाल दी तो वो उसको बता सके कि ये वैल्यू वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये होता है स्विच केस। तो अगली वीडियो के अंदर हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।